जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी हमें हर संभव तरीके से हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगी। हेमंत ने साथ ही कहा कि अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा जो सपना देखा जा रहा है, हम उसे मुंगरी लाल का हसीन सपना साबित करेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का एक बयान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने आज कहा कि जजों की तुलना भगवान से करने की परंपरा खतरनाक है, क्योंकि जजों की जिम्मेदारी आम लोगों के हित में काम करने की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अक्सर हमें ऑनर या लॉर्डशिप या लेडीशिप कहकर संबोधित किया जाता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि इसकी चर्चा पहले से थी, जिस पर अब मोहर लग चुकी है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि जेडीयू राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने और ये हमें अपने नेता को गिफ्ट कर सके। उनको लगता था कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं। इस बार के चुनाव में बिहार ने दिखा दिया कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता आज भी वैसी है। 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउजमेनी कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। बता दें कि बुधवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था, जो कि आज खत्म हुई। कर्नाटक में 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। बता दें कि राज्य में इस वक्त मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री पद पर डीके शिव कुमार काम कर रहे हैं। 2 मंत्रियों के बावजूद 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग गूंजने लगी है। ऐसे में डिप्टी सीएम की मांग के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान नहीं देने को कहा, साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। नीट मामले को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। ऐसे में मुंबई में नीट काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले अमित देशमुख को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देशमुख रातों रात दफ्तर को बंद कर गायब हो गए थे। हालांकि उन्हें किसी अन्य मामले में अभी गिरफ्तार किया गया है और इसका नीट मामले से कोई डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में बार एसोसिएशन देहरा के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पहले देहरा में नारा लगता था, देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन अब देहरा अब हो चुका हमारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इस्तीफा स्वीकार करने के निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता होशियार सिंह देहरा के विकास के लिए प्रदर्शन पर बैठते, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण उन्होंने देहरा की जन भावनाओं का सौदा किया और भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिक गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम दफ्तर में तैनात किए गए अधिकारियों को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम साहब का काम भी अजब है। उन्होंने अपने दफ्तर की कमान ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जिनके कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। 3 साल तक निलंबित रहे इस महानुभाव ने यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जो कथित रूप से हनी मनी से ओतप्रोत हैं। सांसद राजकुमार रोत और उनके समर्थकों ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। अब डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने खुद भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत अपने समर्थकों के साथ शनिवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के सरकारी बंगले पर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें विधानसभा के पास ही रोक दिया। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। नीट मामले को लेकर मचे बवाल के बीच नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठ रहे विवाद पर कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीट मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, वे इससे भाग रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल अराजकता और सरकारी तंत्र के कामकाज में बाधा पैदा करना चाहती है। राष्ट्रपति ने स्वयं इस मुद्दे पर अपनी बात कही है, जिस पर कांग्रेस बहस करना चाहती है।